नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीकों से फोटो एल्बम बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो एल्बम डिजाइनिंग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यह वीडियो किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं किसी सॉफ्टवेयर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले सॉफ्टवेयर का नाम सेगा थंब है, जो कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल फॉर्मेट के थंबनेल को बनाने व दिखाने में सक्षम है। दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम एवरीथिंग है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल फॉर्मेट की फाइलों को एक ही विंडो पर व्यवस्थित तौर पर देख व उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूं, इसीलिए सेगा थंब और एवरीथिंग ये दोनों सॉफ्टवेयर मेरे बहुत ही काम आते हैं और यही सोचकर दोस्तों आज इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने आपसे किसी वीडियो के बारे में नहीं कहा होगा, लेकिन इस वीडियो के बारे में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, आइए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं आपको एवरीथिंग और सेगा थंब सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर एल्बम डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर पर होने बहुत ज़रूरी हैं और इनसे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो देखो, आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, इनको गूगल पे सर्च मारोगे सेगा थंब डाउनलोड तो ये पेज निकल आएगा, और एवरीथिंग डाउनलोड तो इस तरीके से पेज निकल आएगा। और मैं इनका लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट पहुँच जाओगे आप। और अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो नॉर्मली निकल जाएगा। ठीक है, आपको ये डाउनलोड करने हैं और इस तरीके से आपको ये दो सेटअप मिल जाएंगे। आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक, पहले मैं आपको सेगा थंब के बारे में बताता हूँ। अगर आपके पीसी में पीएचडी फाइल का थंबनेल नहीं आपको शो हो रहा है, आप पीएचडी फाइल पर काम करते हो और पीएचडी फाइल थंबनेल शो नहीं कर रही है जैसे नए वर्जन में होता है, तो उसके लिए मैं आपको इसका हेल्प बताता हूँ। तो इनको करते हैं मिनिमाइज। ये एक पीएचडी फाइल है। ठीक है दोस्तों, एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पीएचडी फाइल है, और मैं इसी टाइप के आपको या तो पीएनजी या पीएचडी फाइल कोई भी एक ले लेनी है जिस पर आपका, अब मेरा तो ये शो कर रहा है क्योंकि मैं इसका काम करता हूँ, तो मेरे पे ये पहले से इंस्टॉल है और सबके थंबनेल बने हुए हैं। और आपको अगर पहले टाइम हो तो इसके ऊपर जैसे भी फाइल आपका जो भी आइकन आ रहा हो, होना पीएचडी चाहिए या पीएनजी हो, आपको इस तरीके से राइट क्लिक करना है और ये आपका ऑप्शन आ रहा होगा सेगा थंब के नाम से। इसी के साइड में आएगा सेगा थंब ऑप्शंस, इस बटन पर क्लिक कर देना, इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा। ये इस समय डिफ़ॉल्ट पे हो रखा है, बिल्कुल नॉर्मल। कोई भी सेटिंग जैसी मतलब आपको इसी तरीके की सेटिंग इसमें मिलेंगी। आपको करना क्या है, आपको इसको सिलेक्ट ऑल करके और अनसेलेक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, पहले सिलेक्ट ऑल करना है, जितनी भी सेटिंग सिलेक्ट होंगी उसके बावजूद सिलेक्ट ऑल करना है और फिर उसका डिसलेक्ट ऑल कर लेना है। अब कोई भी हमारा सिलेक्शन में कोई फाइल फॉर्मेट नहीं है। नीचे आएंगे ढूंढते हुए पी आया, और पी के बाद ये पीएचडी एडोब फोटोशॉप, ये फोटोशॉप फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा, इस पर चेक कर देना है, बस इतना ही काम करना है। अगर आप इसी के द्वारा पीएनजी फाइल शो करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो विंडो पीएनजी फाइल शो कर देती है, तो विंडो के ऊपर और ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। खाली पीएचडी फाइल हमारी शो नहीं होती है तो हम पीएचडी फाइलों को ही शो कराएंगे। जेपीजी पीएनजी ये विंडो करती रहेगी, अपने आप दिखाती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से ओके कर देंगे ना, बाकी और कुछ भी चेक नहीं है, सिर्फ खाली एक पीएचडी चेक है। अब मैक्सिमम साइज ऑफ इमेज ये कितना होना चाहिए, देखो पीएचडी फाइल हमारी 500 MB तक की बन जाती है नॉर्मली, 400 MB 300 MB 600 MB तक की होती है। छोटी मोटी फाइल होती है 50 60 70 MB की होती है। अगर आपका बीजीसी टाइप का छोटा मोटा काम है तो आप 100 150 200 तक की रखो, और आप अगर एल्बम डिजाइन कर रहे हो तो मिनिमम 400 500 तक रखो। अगर 500 से ऊपर की फाइल होगी तो आपको स्पेशल नहीं रह जाएगी, किसका थंबनेल नहीं बन के आ रहा था, 500 MB से ऊपर की फाइल है। और छोटी होंगी 500 MB या 400 MB से नीचे तो आपको शो करती रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं नॉर्मली चलो 400 कर दे रहा हूँ, आप भी इसे 400 कर देना। पिक्सल की हाइट वगैरह सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जेपीजी क्वालिटी और पीएनजी कंप्रेशन, जेपीजी क्वालिटी और पीएनजी कंप्रेशन ये क्या है कि हमारे जो हमें थंबनेल शो कराएगा ना, इसको क्या कहते हैं, वो इसका एक कैश फाइल बनाएगा और वो थंबनेल के जो कैश फाइल होंगे वो हमारी जगह घेरेंगे और उसी के हिसाब से हमें शो होगा।
तो अगर जेपीजी क्वालिटी में इसमें 90 या 100 कर दूं तो ये फुल क्वालिटी की जेपीजी फाइल दिखाएगा। मुझे थंबनेल देखना छोटा सा ही, एक बार दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, आइडिया लग जाता है। तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ से 60 कर दूंगा, 60 की क्वालिटी के साथ मुझे नॉर्मल दिखाई देना चाहिए। पीएनजी कंप्रेशन कितनी होनी चाहिए, इसको भी मैं 6 कर दूंगा। छोटी फाइल दिखाई दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अपने पास देखनी है, समझ में मेरे को आ जाएगी, है ना। अच्छा खासा व्यू दिख जाता है, ऐसा भी नहीं कि पिक्सल वगैरह फटे हैं, समझना को अच्छा समझ में आता है। बस ये कि हमारे थंबनेल का जो कैश होता है वो नहीं बनता। जैसे देखो मेरा ये बनना है, ये करीब करीब 800 MB के आसपास का लगभग बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा है जिसका मैं इतना कंप्रेस होकर फाइल बनी हुई है ऑलरेडी। आपके में फिलहाल कुछ केबी दिखा रहा होगा, कुछ 100 केबी 1000 केबी की समथिंग, और नहीं भी दिखा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता चला जाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा, देखो एक तो बेनिफिट ये होगा कि हमें इसे बार बार डिलीट करने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना, ये विंडो वो सी ड्राइव भर रही है, क्यों भर रही है, क्वालिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक भरेगी, ठीक है ना। थोड़ी छोटी क्वालिटी पे कर रहे हैं तो इतना, अगर एक 800 MB के आसपास अगर मेरा 1 GB घेर के भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना, इससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ 10-15 GB घेर रहा होता तो मुझे समस्या होती है ना। तो आप इसको इस तरीके से सेटिंग को रख सकते हो। जब कभी अगर आपको क्लियर करना हो तो इसी तरीके से राइट क्लिक करके सेव आइटम के ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं इतनी सेटिंग के अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी सब आपका ये क्या कहते हैं जो बेसिक डिफॉल्ट में है सही है। बस आपको एक पीएनजी फाइल सपोर्ट कर लेनी है यहाँ से, क्या बात है, बस पीएनजी फाइल सपोर्ट कर लेनी है। 400 की क्या कहते हैं आपको क्वालिटी रखनी है, और जेपीजी क्वालिटी 60 की, और पीएनजी कंप्रेशन 6 का, इतना आपको रख के इसको ओके करना है। ये सेटअप 2 बार रन होगा, एक बार 64 बिट पे, एक बार 32 बिट पे होगा रन। ये फिर से आया, ठीक है दोस्तों, 2 बार रन हो गया, इसका काम हमारा खत्म, ठीक है दोस्तों। अभी हमारे सेगा थंब का जो ऑप्शन सेटअप है ये हमारा हो गया क्लियर। इसके द्वारा हमें थंबनेल जो पीएचडी के होंगे वो सारे शो होंगे, और बहुत बेसिक सा, बहुत नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका थंबनेल का पीएचडी थंबनेल का शो करने का झंझट अब खत्म, और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। ये मैं काफ़ी सालों से यूज कर रहा हूँ और बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद आता है एवरीथिंग पे आप डबल क्लिक करोगे, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इंस्टॉल होने के बाद इसकी विंडो आएगी कुछ इस तरीके से, ये मेरी डिफॉल्ट पे हो रखी है फिलहाल ये भी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से विंडो आएगी और दुनिया जहान के फोल्डर इसमें आ जाएंगे। अच्छा सर्च फॉर एवरीथिंग में दुनिया जहान के फोल्डर आ जाएंगे, और जो भी आपके सिस्टम में होंगे, ठीक है ना। आपको करना क्या है, सबसे पहली बेसिक सेटिंग करनी है, सर्च में जाना है। ये देखो, ये इसमें एवरीथिंग, ऑडियो कंप्रेस्ड, डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूटेबल, क्या बोला तूने, सॉरी, है ना, और पिक्चर वीडियो, ये इस टाइप के फाइल फॉर्मेट टाइप का इसने अपना कर रखा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक पीएचडी फॉर्मेट अपना सेव करना है, .phd, समझ रहे हो ना बात, .phd वो पीएचडी फॉर्मेट के लिए होता है, तो हमें यहाँ पे सेट करना है। तो ऑर्गेनाइज फिल्टर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज फिल्टर पे, ऑर्गेनाइज फिल्टर कर दिया, और यहाँ ये सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, एक न्यू पे लेके आएंगे इसको, और यहाँ लिखेंगे डॉट छोटे वाला PhD, बस खाली .phd छोटा वाला, कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं, और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से कुछ और सेटिंग नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। अभी सबसे नीचे आया है, इसको हमें ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हम बार बार नीचे छोड़ना आएंगे, हमें एक बार सेटिंग हो जाए हम सेव कर लेंगे। तो इसको मूव अप का बटन है, इससे दबाते हुए एक एक करके इसको सबसे ऊपर ले आएंगे। इसके बाद कर देना है ओके, चाहे आप इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लो, या यहीं से आप आगे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो हमारी एक बार की सेटिंग हो गई है। अब देखो सर्च पे क्लिक करेंगे तो .phd हमारी इस तरीके से आ रही है। एक बार .phd पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे सर्च में बना रहे, सिलेक्ट में बना रहे, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया दोस्तों। चाहे आप इसको रिस्टार्ट करना, चाहे आप यहीं से काम करना, वो आपकी इच्छा है। चाहे सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट ले सकते हो, और अगर आपके थंबनेल नहीं बने हों अभी, तो पहले एक बार को आप अपने पीएचडी फाइल के थंबनेल बना लेना, क्योंकि थंबनेल नहीं बनेंगे तो ये शो नहीं करेगा। सो ये एवरीथिंग का जो सॉफ्टवेयर है, ये हमें उन थंबनेल को ही शो करेगा, और करेगा जब वो थंबनेल बने हुए होंगे। तो पहले आप थंबनेल बना लेना, उसके बाद करना। तो दोस्तों देखो, थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप अपने फोल्डर पे आएंगे जहाँ भी आपकी पीएचडी फाइल होंगी, और कुछ देर के लिए विंडो को ऐसे छोड़ेंगे। ये एक एक करके यहाँ शो होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप ही प्रोसेस चल रही है पीछे बैकग्राउंड में, और एक एक करके थंबनेल बनने शुरू हो गए हैं। आपके 100, 200, 500, 1000 जो भी पीएचडी हो, जो भी फ्रेम पीएचडी डाटा हो, आपको इस तरीके से एक बार फोल्डर खोल लेना है,
और उसके बाद ये धीरे धीरे थंबनेल बनने शुरू हो जाएंगे। और एक बार थंबनेल बन गया, उसके बाद जब तक आप उसे कैश मेमोरी में से डिलीट नहीं मारोगे, जब तक वो थंबनेल आपका शो करता रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक बार इनके व्यू करते हुए पूरे थंबनेल बना लेने। ये प्रोसेस है दोस्तों थंबनेल बनाने का। आशा करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए कितने ले थंबनेल बन गए इनके, इस तरीके से दोस्तों। अब एक बार थंबनेल बन गया, अब ये कभी कहीं नहीं जाने वाला जब तक मैं इसको डिलीट नहीं मारूंगा इसी कैश मेमोरी में से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका सेकंड तरीका बताता हूँ जिसके द्वारा हम हमेशा इस पर काम करेंगे। ये तरीका हमें हर बार यूज करना हो, जब भी हमारी विंडो शट डाउन होके, या मतलब जब भी हमारी विंडो ऑन होगी, हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, हम काम करने के लिए बैठेंगे, तो हमें ये सेटिंग हर बार करनी होगी। क्यों करनी होगी ये मैं भी आपको बताता हूँ। और जाना कहाँ है, हमें सर्च पे जाना है, एडवांस सर्च लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एक विंडो आ जाएगी हमारी एडवांस सर्च ऑप्शन की, और इसमें देखो यहाँ लोकेटेड इन का मतलब हमें कहाँ से लोकेट करनी है फाइल। अब मैं इसीलिए इस चीज को बता रहा था कि मेरे को बार बार जब भी मैं विंडो ऑन करता हूँ या आप करोगे तो आपको सेट करना होगा हमारी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। सी ड्राइव में तो होंगी नहीं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, एक्सटर्नल, या आपने किसी और का डाटा लगा रखा है, या अपनी हार्ड डिस्क में पार्टीशन बना रखे हैं, तो आप वहां से फाइलों को कैसे लोगे। सर्च फॉर एवरीथिंग का मतलब है, एवरीथिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि हम फाइलों को शो कर सकते हैं एक ही जगह पर। कंप्यूटर में फोल्डर को बैक, आगे पीछे, इधर उधर फोल्डर यानी कहीं जरूरत नहीं है, सारा डाटा एक जगह मिल जाएगा। लेकिन उसको हमें लोकेट कहाँ से कराना है। अब लोकेट आप कहते हैं मेन ड्राइव से कर सकते हो कि सीधे सीधे आप ड्राइव को सिलेक्ट कर दो। ठीक है, आपने ड्राइव के अंदर लगभग फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है 2023 का, आप उस 2023 के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, उसके 2023 के अंदर जितनी पीएचडी होंगी उतनी सारी शो हो जाएंगी। आपने बना रखा है 2021 का, ठीक है, ये आपका खाली बीजी का फोल्डर है पीएचडी, जिसमें बीजी है 12, 18, 12, 15 और आपका 4, 6, 4, 5, 7 इस टाइप की बीजी हैं, और वो सारी आपने पीएचडी सेव कर रखी है फोल्डर में। तो आप सीधे उसका मेन फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, या सिर्फ खाली एक पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करना है कि मेरे को इसी फोल्डर में से डाटा चेक करना है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते, तो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं लोकेट पे करूंगा इसको, और लोकेट के बाद मैं अपनी पीसी में ट्राई करता हूँ। मेरा डाटा है पीएचडी आर्काइव में एल्बम डाटा खोला, और इसमें कवर भी हैं, इनर पेज भी हैं, और राइटिंग का एक्स्ट्रा भी डाटा है। मैं किसी भी फोल्डर को एक सिलेक्ट करूंगा ना, तो वो उसके अंदर के सारे सब फोल्डर्स को एक्सेप्ट कर लेगा और एक साथ दिखाएगा। तो मैं फिलहाल में इसमें अपना इनर पेज पे ही जाता हूँ, और इनर पेज पे जाने सिलेक्शन, अब मैं चाहूँ तो यहीं से कर सकता हूँ ओके, इनर पेज पे से। अब चलो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, इनर पेज में से मैंने ओके कर दिया। बाकी की ये मेरे एक ओल्ड पेज का डाटा है, एक नॉर्मल डाटा है जो फिलहाल मेरा चल रहा है करंट में। तो मैं इनर पेज पे सिलेक्ट किया, मैंने खाली इनर पेज है मेरे इसमें 1236 के। ठीक है दोस्तों, इसको कर देंगे ओके, और अब आएंगे नीचे। यहाँ तक और कुछ करने की हमें जरूरत है, कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, खाली हमें यहाँ पाथ देना है कि हमें कहाँ से डाटा लेना है अपना। और यहाँ आने के बाद फाइल टाइप .phd तो ऊपर लगा हुआ है, जो हमने फिल्टर सेलेक्ट किया था डिफॉल्ट में हम ऊपर लेके आए थे उसको, वो तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, देखो है ना, इसी तरीके से हमने क्रम में किया था ना उसको, तो .phd लगा हुआ है। अब यहाँ से ऑल फाइल एंड फोल्डर की जगह हमें अगर ऑल फाइल और फोल्डर करेंगे और हम इसको ओके कर देंगे, तो इस तरह के फोल्डर वगैरह हमें सब दिखाई देगा। तो हम इस पर क्या करते हैं, हम इस पर 2 ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑल फाइल टाइप कर सकते हैं खाली, इसी के सेकंड वाला ऑप्शन है। या आप इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो सभी फाइल फॉर्मेट नजर आ रहे होंगे, एक एक करके आप इसका एडोब फोटोशॉप ये वर्जन में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, फाइल टाइप भी कर सकते हैं और फोटोशॉप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सेकंड वाला जो ऑप्शन है ऑल फाइल टाइप एंड फोल्डर के साथ, मैं खाली ऑल फाइल टाइप यूज करता हूँ। इसको मैंने ऑल फाइल टाइप कर दिया, और कुछ करने की 2 सेटिंग करी मैंने। पहली सेटिंग थी मेरी, यहाँ से मैंने लोकेशन दी मेरे को किस फोल्डर के ऊपर फाइल लेके आनी है, और उसके बाद यहाँ से मैंने फाइल टाइप चेंज किया है, खाली मुझे फाइल चाहिए, फोल्डर्स का मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से कर देंगे ओके, और देखो जादू सीधी पीएचडी फाइल जो मेरे थंबनेल होंगे, जितनी भी फाइल होंगी लगभग 5319 ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हो, या नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि मेरा यहाँ वीडियो चल रहा होगा, ये बात सही है, मैं समझ आ गया, याद आ गई। तो लेकिन फिर भी इसमें 5000 के समथिंग फाइल हैं, और ये फाइलें सारी मेरी एक ही जगह मुझे शो हो रही हैं। मैं इनको कंट्रोल की मदद से नॉर्मल जूम भी करके देख सकता हूँ। ठीक है ना, यहीं की यहीं छोटा करके भी देख सकता हूँ,
और मैं सारे डाटा को ऊपर से नीचे तक नहीं रख सकता एक ही जगह पर। मुझे हर जगह से क्या कहते हैं फोल्डर्स को क्या कहते हैं अप डाउन करने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ से पीछे जाऊँ फिर दोबारा आ गया हूँ कि 1236 का फोल्डर की पुराना फोल्डर की नया फोल्डर की ये वाला क्या कहते हैं होता है ना, हम छाट छाट के रखते हैं कि ये फेदर वाले फोल्डर हैं, ये फ्रेम वाले फोल्डर हैं और ये है। आप सारा सीधा सीधा इसमें से डाटा सिलेक्ट करें। इसी तरीके से अगर आपके पास फ्रेम हो, आप फ्रेम को यूज कर सकते हो। फ्रेम का फोल्डर सीधे ले आओ और जितने दुनिया जहान के आपके सिस्टम में फ्रेम होंगे वो सारे फ्रेम आपको एक ही विंडो पे दिखाई दे रहे होंगे। या कटिंग होंगी, फोटोज होंगे, 12-18 के पेज होंगे, डीएम के पेज होंगे, कवर्स होंगे। आप अगर एक एक करके छाटने में कंफ्यूजन में है कि मैं एक एक करके आगे पे, तो आप सीधे यहाँ से डायरेक्शन दीजिए और वो फोल्डर आपका सीधे अब जहाँ जितना भी उसमें डाटा होगा वो सारा डाटा आपको इस तरीके से शो करा देगा। इसी तरीके से आप इसमें म्यूजिक वगैरह ये भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं फोटोशॉप का काम करता हूँ, एल्बम बनाता हूँ, तो मेरे को ये यूजफुल है इसलिए मैं आपको इनको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आज आपको 2 सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, एक सेगा थंब और एक ये एवरीथिंग के बारे में। सेगा थंब आप क्या कहते हैं जरूर इंस्टॉल करना, जिससे आपके क्या कहते हैं जितनी भी पीएचडी हैं छोटी बड़ी हर तरीके सबका थंबनेल बनता है। बहुत छोटी सी थंबनेल की फाइल बनती है, उसके द्वारा हमें उसे नजर आने में या शो करने में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद सर्च फॉर एवरीथिंग, ये सॉफ्टवेयर बहुत जोरदार सॉफ्टवेयर है मेरी नज़र में। इससे अच्छा सॉफ्टवेयर तो कोई नहीं है अगर इस तरह आप काम करना चाहो तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। यदि कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, मुझसे सुझाव लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखे हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनसे ज्वाइन हो जाना। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।